Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. 15 साल के बाद देश में एक बार फिर से जनगणना का काम शुरू होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में 16 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो रही है। डिजिटल युग के इस पहले जनगणना में डिजिटल तकनीक भी शामिल हो रही है। पहली बार लोगों को खुद से अपनी जानकारी भरकर जनगणना में शामिल होने का मौका मिल रहा है। देखिए इसी पर बनी हमारी खास रिपोर्ट। देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में जनगणना का काम शुरू होने जा रहा है। आधिकारिक तौर पर इसकी शुरुआत 1 मई से होने जा रही है, लेकिन उसके पहले घरों की मैपिंग शुरू हो गई है। जनगणना कर्मचारी गांव और शहरों में जाकर मकान का सर्वे का काम शुरू कर चुके हैं। 1 मई को पहले चरण की शुरुआत से पहले 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लोगों को खुद से अपनी जानकारी भरने का मौका मिलेगा। डिजिटल युग की इस जनगणना में यही सबसे बड़ा बदलाव है। आम लोग अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर से जनगणना विभाग के पोर्टल पर खुद अपनी जानकारी भर सकेंगे। इस जनगणना में जो है सिर्फ स्पेसिफिक एक सामग्री अतिरिक्त पूछी जा रही है। एक प्रश्न जो है कि परिवार के द्वारा खाने के लिए मुख्य अनाज का प्रयोग कौन सा किया जा रहा है, यह अतिरिक्त जानकारी है। बाकी जो प्रश्न हैं लगभग वही हैं जो पिछली जनगणना पे थे। यही एक प्रश्न जो है वो की जा रही है। और दूसरा जो है प्रत्येक जो मकान आवासी है उसमें जो है वो परिवार के मोबाइल नंबर की जानकारी पूछी जाएगी, लेकिन उस मोबाइल नंबर का उपयोग सिर्फ जनगणना संबंधी गतिविधियों के लिए जो किया जाएगा, इसके अलावा अन्य गतिविधियों में जो है वो नहीं किया जाएगा। जनगणना का काम 2 चरणों में होगा। पहला चरण 1 मई से 30 मई तक चलेगा। दूसरा चरण फरवरी 2027 में पूरा होगा। पहले चरण में 1 मई से जनगणना कर्मचारी घर घर जाकर दस्तक देना शुरू करेंगे। जिन घरों में लोग रहते हैं वहां लोगों से 34 सवाल किए जाएंगे। मसलन घर की छत, दीवार और फर्श बनाने में किस सामग्री का उपयोग हुआ है, घर के मुखिया कौन है, घर में कौन कौन लोग, कितने दंपत्ति रहते हैं, घर में क्या क्या सुविधा है, पेयजल की आपूर्ति घर पर हो रही है या नहीं, घर में टीवी, रेडियो, साइकिल, लैपटॉप, मोबाइल, स्कूटी, बाइक या कार है या नहीं। जनगणना के पहले चरण में सदस्यों की जाति नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि घर का मुखिया किस वर्ग से है। 15 दिन के समय में यानी 16 अप्रैल से लेकर के और 30 अप्रैल के बीच में स्वगणना का प्रावधान रहेगा, जिसमें व्यक्ति विशेष अपनी जानकारी स्वयं भर सकते हैं पोर्टल के ऊपर। तो जब वो पोर्टल पे जानकारी अपनी भरेंगे तो ये प्रक्रिया लगभग 15 से 20 मिनट उसमें लगता है। करने के बाद एक ID जनरेट होता है। उस ID को वो सुरक्षित रखेंगे अपने पास, और जब 1 मई से 30 मई के दौरान हमारे प्रगणक आपके घर पहुँचेंगे तो उनको वो ID साझा करेंगे उनके साथ, और उनके उनके ऐप में पहले से ID होगी जिन लोगों ने भरा होगा। अगर वो उसके साथ मेल खाती है तो उसको वो स्वीकार कर लेंगे और आपकी जनगणना पूरी मानी जाएगी। यदि नहीं मेल खाती तो वो आपकी जनगणना पुनः करेंगे। डिजिटल जनगणना के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी और तकनीकी प्रशिक्षण। डेटा सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। वहीं सियासी दल भी डिजिटल जनगणना को समय की आवश्यकता के अनुसार अच्छा कदम बताते हुए तारीफ कर रहे हैं। देखिए, जनगणना विभाग ने अगर इस तरह का ऑप्शन रखा है कि व्यक्ति अपने मोबाइल पर खुद ही जनगणना कर सकता है, अपनी उसके जितने भी खाली स्थान उनको भर सकता है और तस्दीक खुद ही कर सकता है कि हमने जनगणना में हिस्सा लिया और हमारी जनगणना हो गई। ऐसे में फिर कर्मचारी उनके दरवाजे पर आते हैं तो वो एक प्रूफ दिखा सकते हैं कि भाई हमारी ये जनगणना हो गई है, विभाग ये ठीक कर रहा है काम। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो कर्मचारी घर घर जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो घर बैठे ही रह जाएं, सोचें हर आदमी कर लेगा। देखिए, जनगणना में इस बार अत्याधुनिक तरीके और डिजिटल तरीकों को अपनाया गया है। इससे जो लोग बाहर काम करते हैं या फिर अपने जगह पर उपलब्ध नहीं होते हैं उन्हें लाभ मिलेगा, और साथ ही जनगणना कर्मी भी सुचारू रूप से इसको पूरा कर सकेंगे। ये डिजिटल माध्यम अपनाने से जनगणना और अधिक ऑथेंटिक होगी और आम जनता को भी लाभ मिलेगा। डिजिटल जनगणना भारत को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। देखना होगा कि ये नई पहल कितनी सफल होती है। भोपाल से विवेक पटैया के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।